नमस्कार, मैं विनोद कुमार यादव आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में भी है और आईसीएसई बोर्ड में भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द चैप्टर। हमने पढ़ा है इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a, b एंड c ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 कुछ भी आपके ये रियल नंबर्स हैं। इसमें x, यहाँ पे दो जगह देखिए x है, ये आपके क्या है, वेरिएबल यानी लिटरल वेरिएबल्स भी इनको कह सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के दो ही मेथड हैं। पहला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 और 9 में पहले से ही पढ़ रखा है, और दूसरा मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे अपॉन 2a। ठीक, इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल सकता है। लेकिन कुछ सम्स होते हैं जिनमें नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकल रहा है, उसमें हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप किसी भी सम में श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कंफर्म आपका डन आंसर आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट यही होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ये आपके रूट्स होते हैं, यानी x की वैल्यूज, जो x की वैल्यूज निकल के आती हैं वो x की वैल्यूज। यहाँ पे से पावर 2 दे रखा है, यानी आपको x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, मैक्सिमम 2 वैल्यूज ही मिलेंगी। अगर यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यूज है, यहाँ पर कितनी पावर दे रखी है, यहाँ पर 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यूज मिलेंगी, ओनली 2 मिलेंगी। ठीक, अगर इस तीन में कंडीशन होती है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट से मतलब यहाँ पे 2 वास्तविक संख्याएं आपको मिलेंगी, यानी x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे जो कि अलग अलग होंगे। d इक्वल टू 0 यहाँ पे यानी 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी हमें यहाँ पर 2 एक समान एक जैसी वैल्यूज प्राप्त होंगी। रूट से आप वैल्यूज समझ सकते हो या उनके नंबर्स कह सकते हो। d इज ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट्स, यहाँ पर आपको कोई भी रियल रूट्स प्राप्त नहीं होगा। या कह सकते हो यहाँ पर कोई भी रियल वास्तविक संख्याएं नहीं होंगी, या तो हिंदी में कहेंगे इनको अवास्तविक संख्याएं। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के इसमें आपको पहला क्वेश्चन दे रखा था, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ सम से रखे हैं, ये आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो क्या होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। पहले वाले सॉल्व करते हैं हम इसको। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही अगर फॉर्मूला आप लगा के हम इसको ओपन करेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी पहले इसमें मल्टीप्लाई देन इसमें मल्टीप्लाई, यानी 2x माइनस 6, इन सभी को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, इस माइनस के अगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल के इधर आएगा प्लस का 6, ये प्लस का 2x है आपका, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या हो गया 0। कह सकते हो x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7, एक प्लस का 2x और एक माइनस का 2x, यानी इट मींस ये क्या हो गया 0, बराबर इसको क्या x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। क्या ये आपका लिख सकते हो, इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
0। ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है या नहीं है। कुछ कहेंगे बेटा इसमें bx दिखाओ कहां पर है, तो कहोगे नहीं है एक्चुअली में ax स्क्वायर ये रहा, c ये रहा, लेकिन bx की जगह पर ये वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी ये पूरा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका है। कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं नहीं है, मगर आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ये पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 101% है। आंसर में क्या लिखिएगा, hence the given equation is a quadratic equation। इतना लिखने के बाद इसको आंसर करिएगा। करने का मेथड आपको 1 नंबर में सम आए चाहे 2 नंबर में आए, आपको करने का मेथड यही रखना है, क्योंकि मार्क्स आपको 1% भी नहीं कटने चाहिए आपके। तो करने का मेथड बिल्कुल आप यही रखते हैं, तो कहीं से भी आपको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है कोई प्रॉब्लम से, वो भी इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे x माइनस 2, इसमें सबसे पहले इस पूरे x को इससे करना है मल्टीप्लाई, इससे भी करना है, तो हम क्या कर लें, x को लिखा यहाँ पर, ये पूरा ब्रैकेट एक बार ले लिया x प्लस 1, फिर माइनस 2 को लिखा, इस पूरे ब्रैकेट को लिख लिया x प्लस 1। यही काम इधर भी कर लीजिए, x को लिखा, x प्लस 3 लिखा एक ब्रैकेट में, दूसरे माइनस 1 लिखा और x प्लस 3 लिखा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, ओपन करने के x का इसमें मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस सिंबल यहाँ पर, यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर वही सेम करेंगे, x का पहले मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का 3 मल्टीप्लाई तो बेटा कितना हो गया 3x। देखिए अगर प्लस का सिंबल है तो अंदर के कोई भी सिंबल में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब माइनस का सिंबल होगा तो अंदर के जो सिंबल्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। माइनस का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का x, जब प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3। इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर साइड ले आइए सभी को, यानी x स्क्वायर, और इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x है और ये माइनस का 2x है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 2x में से अगर एक x गया कितना बचेगा माइनस का x बचेगा। अब ये इधर प्लस का 3x था माइनस का x था, यानी यहाँ क्या बचा 2x, और 2x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पे माइनस का 2 बचा है, ये माइनस का 3 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 3 बराबर, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उधर साइड क्या हो गया 0, x स्क्वायर कट गया, यहाँ माइनस माइनस जुड़ के क्या हो गया माइनस का 3x, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, hence the given equation is not a quadratic equation। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं लोग, इसमें क्या कह रहा है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करते हैं कैसे। एक्स क्यूब कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, ये x माइनस 2 का होल क्यूब है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, खोलेंगे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये क्या होता है बेटा फॉर्मूला होता है आपका कौन सा a माइनस बी का होल क्यूब। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, a की जगह पे यहाँ पर देखिए क्या है x और b की जगह क्या है यहाँ पर 2, यानी क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस
2 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह पर क्या बेटा x, b की जगह क्या है यहाँ पर 2 और x माइनस 2, इसको ओपन कर लीजिए, क्या आएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 और माइनस 3 टू द 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, आप सबको इधर लाना है हमें। देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस, देखिए माइनस 6 का जब ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 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 प्लस 6 टू द 12x, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ऊपर का साइन है, ध्यान रखिएगा छोटा लगेगा। अब इन सभी को इधर ले आइए, यानी x क्यूब, ये वाला x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब हो गया, ये 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का x, अब ये वाला आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x, अब ये प्लस का 1 है, इधर माइनस का है तो ये प्लस का 8, यहाँ क्या बचा इस साइड में कुछ नहीं, नथिंग, यानी 0, ये खत्म। तो ये 4x में 6x में 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यानी 6 में से अगर 4 जाए कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13x प्लस 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 9 इक्वल टू 0। अब ये देखिए कैसी क्वेश्चन दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिख रही है, यानी है, क्या लिखेंगे सीधे से, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, हेंस the given equation is a quadratic equation। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन कि हमें कैसे चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन कंफर्म आता है तो बिल्कुल आसानी से सीख लिए कि करना कैसे है। करना ऐसे ही मेथड से है, कुछ बच्चे करते हैं जल्दी जल्दी कि 1 नंबर है क्या करना है यहाँ तक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन ये 2 लाइन्स नहीं लिखते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए आपको लिखना कंपलसरी है। अगर लिखते हैं जरा सी गलती नहीं होगी, कंफर्म आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन लेट द ब्रेथ बी, हम ब्रेथ को क्या मान ले पता तो नहीं है, तुमने ब्रेथ को मान लिया x मीटर, ठीक, एंड लेंथ b, लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी ब्रेथ का 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एंड द लेंथ b इज क्या हो जाएगी ट्वाइस हो गई और एक ज्यादा मोर देन 1 हो गई मीटर्स में। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, L इंटू बी। सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 528 मीटर्स। L कितना हो गया तुम्हारा, L कितना है, एक है 2x प्लस 1, लेंथ है x और ब्रेथ क्या है तुम्हारी 2x प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा 2x स्क्वायर, x को 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा x, सबको उठा के इधर रख दो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x
ये दे जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी फॉर्म में चेंज हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आपका चेंज हो गया। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। आपको इतना ही क्वेश्चन में पूछा तो हम इतना ही आंसर देते हैं। नेक्स्ट में जब आपसे पूछेगा इनकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड हमें करने को, तो हम इसके आगे इसको सॉल्व करके लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड कर लेंगे। ध्यान रखिए क्वेश्चन जितना आपसे कह रहा है आपको सिर्फ उतना ही आंसर देना है, ज्यादा नहीं देना है। कोई बच्चे क्या करता है, इसे एक नंबर में दिया है उसकी लेंथ ब्रेड्थ भी निकाल लेते, तो वो नहीं करना है। जब आपसे कहेगा लेंथ ब्रेड्थ निकालने का तभी निकालेंगे हम लोग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो कह सकते हैं सबसे पहले लेट द कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, लेट द consecutive integers b क्या होंगे बेटा, मान लेंगे हम लोग x and x plus 1। ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो लगातार क्रम में आने वाले नंबर, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ये नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्सेक्यूटिव, एक के बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। अगर माने पहला माना x तो दूसरा क्या x प्लस 1, यानी अगर 1 वैल्यू आएगी तो 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। अगर मान ली इसकी वैल्यू 4 आ रही है, 4 में अगर 1 जोड़ दो कितना आएगा 5। तो ये क्या होगा, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आपके हो गए। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट यानी पहले नंबर का और दूसरे नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, वो कितना आ रहा है बेटा 306। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्व। अगर हमसे खाली रिप्रेजेंट करने का है तो हम खाली यहाँ पे करने के बाद छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें इसने कह दिया फाइंड, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इसके इंटीजर्स भी बताने हैं, यानी हमें यहाँ पर s की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसकी s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे आसान मिडिल टर्म वाला सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। और जिनको भी 306 के फैक्टर नहीं आ रहे हैं तो आसानी से इसको फैक्टर्स कर लो, नहीं आ रहे 3 10 3 3 जा, फिर 3 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 17 1 जा 17, 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक, देखिए 17 3 3 जा 9 9 जा 18, यानी 18 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 306। 18 में अगर 17 माइनस करो कितना मिलेगा 1। हमें मिडिल टर्म मिल गया। तो इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x माइनस का 306। ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कहां से आया, हमने x की जगह पर इसको पुट किया है वैल्यू को। ठीक है, इससे हमें ये 18x माइनस 7x 17x मिल गया। इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ x मिल रहा है, उठा लीजिए। यहाँ बचा x, यहाँ पर क्या बचा, जब x चला गया तो खाली क्या बचेगा 18। अब इस टर्म्स में कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 17 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है x माइनस माइनस प्लस 17 से उसको डिवाइड करेंगे 18 बराबर 0। देखिए पहला और दूसरा ब्रैकेट आपका सेम है, यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब ब्रैकेट में जो दोनों में कॉमन था वो उठा लिया x प्लस 18, नेक्स्ट पार्ट में क्या बचा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। इफ x प्लस 18 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस की 18। और माइनस की 18 हम वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बोला था उसने पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये क्या है नेगेटिव इंटीजर, तो यानी ये तो वैल्यू नहीं होगी। ठीक, इफ x माइनस 17 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 17। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है यानी है यस, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है यानी ये इंटीजर है। अब आंसर क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू 17 और दूसरी वैल्यू क्या हमें मानी थी, कहां गई, ये रही x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इक्वल टू यानी 17 प्लस 1 इक्वल टू 18, यानी टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, टू so the integers are 17 and
18, ये दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं 17, 18, जिनको प्रोडक्ट करने पर हम लोग 306, चाहो तो आप 17 और 18 को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना है बेटा 306, ठीक है 306, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको हमारा वीडियो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।